डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक। आज आपको मूर्छा साइनोपी रोग के लक्षण व उपचार बताने जा रहा हूँ। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो मुफ्त सलाह हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मूर्छा रोग परिचय। हृदयोग में प्राय मूर्छा नहीं होती। मूर्छा हृदय की अपेक्षा अन्य स्थानों के रोगों में प्राय होती है। रक्त वाहिनियों के फैलने के कारण मस्तिष्क के अंदर रक्त प्रवाह में कमी हो जाने से रोगी अचेत हो जाता है। इसको मूर्छा कहते हैं। प्रकार: प्राणतः ध्वनि स्वरूप या वेसोवेगल सिंड्रोम। इस अवस्था के साथ साथ वेगलवाद नाड़ी के अभाव से नाड़ी की गति धीमी हो जाती है, इसलिए अवस्था को वेसोवेगल सिंड्रोम कहते हैं। इसका आगमन तभी हो सकता है जब रोगी खड़ा रहता है। विश्राम के समय इसका दौरा नहीं होता। आक्रमण के समय नेत्रों के सामने अंधकार छा जाता है। मिचली, पसीना, जाड़ा लगना तथा कमजोरी लगती है। रोगी बैठ जाता है। रोगी यदि खड़ा रहने का प्रयत्न करे तब वह गिर जाता है। मूर्छा, चेहरा सफेद होना, नाड़ी की गति कम होना तथा हाथ पैर ऐंठना आदि लक्षण होते हैं। यह लक्षण प्रायः मानसिक अस्थिरता से रोगी में होता है। भय, मानसिक आघात, दुर्गंधि तथा उदर शूल में भी यह अवस्था होती है। चिकित्सा: रोगी को विश्राम कराना चाहिए। सुई, एड्रेनालिन आधा सीसी या एट्रोपिन 1/100 ग्रेन अधिकृत मार्ग से इंजेक्शन देने से मूर्छा ठीक होती है। हृदयजन्य कार्डियक मूर्छा। हृदयजन्य मूर्छा का आक्रमण विश्राम तथा निद्रा अवस्था में भी होती है। इसमें पसीना नहीं होता किंतु हार्ट ब्लॉक होता है और नाड़ी अनियमित हो जाती है। हार्ट ब्लॉक में हृदय की गति अत्यंत मंद हो जाने पर हृदय से निकलने वाले रक्त की मात्रा भी अत्यंत कम जाती है। इस कारण मूर्छा आवेग होता है। इस अवस्था की स्ट्रोक्स एड का स्वरूप कहते हैं। अकस्मात नाड़ी का तीव्र हो जाना, कोरोनरी धमनी में रक्त जमना, नाड़ी की ताल की विकृति, एओर्टिक रोगजिटेशन तथा रक्तचाप की वृद्धि में भी हृदयजन्य मूर्छा होता है। चिकित्सा: रोगी को सिर नीचा कर, चित लेटाकर अमोनिया सुंघाना चाहिए। मुख पर शीतल जल के छींटे मारना भी अच्छा है। लेप्टाल, कोरामीन आधा सीसी या 2 सीसी आदि इंजेक्शन त्वचक मार्ग से देना चाहिए। यदि रोगी मुख द्वारा औषधि ले सके तब उत्तेजक औषधि देना चाहिए। ब्रांडी 30 ml। शरीर के दूर के भाग के रक्त प्रवाह का यदि निपात हो तब रोगी का सिर नीचा तथा पैरों को ऊंचा करना चाहिए। एड्रेनालिन, इफेड्रिन तथा पिट्यूटिन का इंजेक्शन देना चाहिए। प्लाज्मा, सीरम तथा नॉर्मल सलाइन में 6 से 1/4% ग्लूकोज मिलाकर शिरा मार्ग से बूंद बूंद प्रवेश कराना चाहिए। ऑक्सीजन से भी लाभ होता है। होम्योपैथिक उपचार: पहला, एक्विलेजिया तब दें जब मूर्छा जो सिर दर्द के साथ आए। दूसरा, कैलेस्टोरियम तब दें जब मूर्छा के लक्षण दिन में अंधापन, रोशनी सहन न हो, बराबर चिड़चिड़ापन और कमजोरी लाने वाला पसीना बहे, हर घड़ी जमाई लेना, बेचैनी, नींद, भयानक स्वप्न और चूकना आदि हो। तीसरा,
मास्क। स्नायु मूर्छा और स्नायुविक आक्षेप की औषधियाँ ग्रसी के हमले और आक्षेप, अकड़न इत्यादि। ठंडक में कष्ट बढ़ता है, हवा अति असहाय, अधिक स्नायुविक कंप और अक्सर ग्रसी रोगी साधारण मार्ग पर नहीं चलता आदि। ओथोस फेटिकस तब दें जब सिर के चारों तरफ फीता कसने जैसा संवेदन, सिर पर हाथ न रख सके, माथे की खाल तनी हो, खड़े होने से गिरने का भय, तीव्र चक्कर जैसे भारी चीज घूम गई हो, कानों में भिनभिनाहट, खुली हवा में कंप आदि। प्लेटिनम तब दें जब मरोड़, भाला गड़ने जैसा दर्द, माथे और दाहिने कनपट्टी में सिकुड़न, सिर दर्द के साथ सुन्नपन इत्यादि। सुम्बुल यह तब दें जब औषधीय स्नायु स्थूल में और हृदय की अनेक यांत्रिक बाधाओं में व्यवहार की जाती। ठंड होने, सुन्न हो जाने तक बाईं तरफ की सुन्नता, मेरुदंड के नीचे तक पानी गिरने का संवेदना, धमनियों के कड़ेपन में एक तंतु, औषधियों आदि। वेलेरियाना गुल्म वायु, अति स्नायुविकता रोग जब स्पष्ट रूप से चुनी हुई औषधियां फेल हो जाएं, गुल्म वायु, आक्षेप और उससे संबंधित रोग, पेट में वायु संचित, बादी भरना, परिवर्तनशील भाव, हल्कापन जान पड़े मानो हवा में तैर रहा है, रात में दृष्टि भ्रम, चिड़चिड़ापन कम आदि। धन्यवाद।